चलिए आगे बढ़ते हैं। पीओके पर बड़ा फैसला करने का वक्त आ गया है। जमीन खुद पीओके के लोगों ने तैयार कर दी है। पाकिस्तान वापस जाओ के नारे यहां की वादियों में गूंज रहे हैं। पाकिस्तानी फौज को खदेड़ा जा रहा है और इसी से बौखलाकर पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई यहां खौफनाक खेल खेलने की फिराक में है। आईएसआई का चीफ, जिसे बलूचिस्तान का कसाई कहा जाता है, उसकी निगाहें पीओके की तरफ हैं। लेकिन पीओके के लोगों का हौसला बुलंद है। मरने मारने और इंकलाब की बातें हो रही हैं। आप पूरा माजरा इस रिपोर्ट में समझिए। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगते थे, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ नारे लगते थे, पर अब पीओके ने सीधे आईएसआई को निशाने पर क्यों ले लिया है? पीओके की पब्लिक चिल्लाई, कसाई आईएसआई। आईएसआई के धोखे, उबल पड़ा पीओके। पीओजे और गिलगित बल्तिस्तान के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अब लोग कहते हैं कि या गोली खाएं तो या फिर रोटी खाएं। हमारा रास्ता श्रीनगर और जम्मू है, हमारा रास्ता इस्लामाबाद नहीं है। जो आपके पास कश्मीर का हिस्सा है उसे कौन सा संभाल के रखा है? नदीम अंजुम, पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई का सबसे बदनाम चीफ। पिछले हफ्ते इसे रिटायर हो जाना था, लेकिन आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने इसे एक्सटेंशन दे दिया। जब से आईएसआई चीफ के एक्सटेंशन की खबर आई है, तब से पीओके में चल रहे आंदोलन की आग में जैसे पेट्रोल पड़ गया। पुलिस फौजी ये दहशतगर्दी, ये वीगो डाले, ये कैद शैद, ये गोली शोली, ये लाठी शाठी, ये दहशतगर्दी, ये गुंडागर्दी, ये कैद शैद। पीओके और आईएसआई चीफ के सर्विस एक्सटेंशन में क्या कनेक्शन है जिसे लेकर पीओके ऐसा उबल पड़ा है? वजह है पीओके के हालात, जहां पाकिस्तान से आजादी और भारत में मिलने का आंदोलन सरगर्म है। किसी से डरेंगे आप लोग, ना किसी से झुकेंगे। अगर तुम रास्ते में डाउट पैदा करोगे तो हम करगिल जाके दिखाएंगे तुम्हें। तुम्हारे बाप भी नहीं रोक सकते। जाओगे नहीं जाओगे करगिल, जाओगे नहीं जाओगे करगिल। पाकिस्तान को यह एहसास होने लगा है कि पीओके अब उसके हाथ से निकल चुका है। इसीलिए आईएसआई चीफ नदीम अंजुम का रिटायरमेंट बढ़ा दिया गया है। नदीम अंजुम को पाकिस्तान में बलूचिस्तान का कसाई कहा जाता है। ये शख्स 2016 से 2018 तक बलूचिस्तान फ्रंटियर कोर का कमांडर था। इस दौरान अंजुम ने बलूचिस्तान में आजादी के आंदोलन को बेरहमी से कुचला। सैकड़ों बलोच लोगों को इसने गायब करवाया और कत्ल करवाया। माना जा रहा है कि पाकिस्तान नदीम अंजुम के जरिए पीओके में भी बलूचिस्तान जैसा बर्बर ऑपरेशन चलाने की तैयारी में है। अभी इंडियन मीडिया ने आपका एक बयान हाईलाइट किया कि आपने जिसमें इंडिया से कहा है कि हमारी पाकिस्तान से जान छुड़ाएं और पाकिस्तान से हमें आज़ाद करवाएं। क्या वजह थी कि आपको ये बयान देना पड़ा? पाकिस्तान एक मसाइल हल करने के लिए दखलंदाजी नहीं करता, मसाइल को उलझाने के लिए करता, या लोगों को, बेगुनाह लोगों को मारने गया था। इसलिए कि पैसे मिल रहे थे, किसी तरफ से इशारा आया हुआ था। एक सिटीजन ऑफ रावलाकोट, मैं आप नाम भी शहर का बता देता हूँ, उसने ये कहा था कि मोदी कब आओगे, हमें बचाओ, हम भूखे मार रहे हैं। वी आर अकॉर्डिंग टू दी एक्सेशन ट्रीटी वी आर सिटीजन ऑफ जम्मू कश्मीर। सॉरी, जम्मू कश्मीर जो है ना, इंडिया के सिटीजन बनते हैं।
और आप ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर हमारा अटूट अंग है। अगर जम्मू कश्मीर आपका अटूट अंग है और आप दिल से मानते हैं वी आर सफरिंग, यहाँ पर तकलीफ हो रही है, हम बुरी तरीके से हम जो है ना शिकार भूख से मारे जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान के इस वहशियाना इरादों की भनक पीओके के लोगों को पहले से है। उन्हें पता है कि उनकी जमीन पर जो दहशत का कारोबार चल रहा है उसके पीछे कोई और नहीं, पाकिस्तान की फौजी वर्दी है। नारे कश्मीर, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो जबरी कब्जा है इसके पीछे वर्दी है, ये जो जबरी कब्जा है इसके पीछे वर्दी है। गैर मुल्की फौजियों छोड़ दो कश्मीर को, गैर मुल्की फौजियों छोड़ दो कश्मीर को। आईएसआई चीफ नदीम अंजुम के जरिए पाकिस्तान पीओके में जो हासिल करना चाहता है वो लोहे के चने चबाने जैसा है, क्योंकि इस इलाके में लोग पहले ही भुखमरी जैसे हालात में जी रहे हैं, लिहाजा यहाँ मरने मारने के नारे लग रहे हैं। मारेंगे मर जाएंगे, इंकलाब लाएंगे, मारेंगे मर जाएंगे, इंकलाब लाएंगे, नारे कश्मीर, आखिर चल क्या रहा है? ये अचानक से एकदम तेजी आ गई है भारत की तरफ से, और वो कहते हैं कि जी हमने जो पाकिस्तान की तरफ कश्मीर है या आज़ाद कश्मीर या पीओके जो भी कह लीजिए वो लेना है वापस। आपके ख्याल से तेजी अचानक से कैसे आ गई है? पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में लोगों की हालत बहुत खराब हो चुकी है। लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही, पेंशनें नहीं मिल रही, आटा नहीं मिल रहा। पीओजे और गिलगित बल्तिस्तान के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अब लोग कहते हैं कि या गोली खाएं तो या फिर रोटी खाएं, ये सूरत हाल। पाकिस्तान जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली मिसाल है। अब इंडिया कहता है कि भाई बहुत हो गया, अब इस मसले को निबेड़ा जाए किसी तरह। और क्योंकि मोदी सरकार ये दावा करती रही है कि हम पीओजे के जो है उसको लेंगे लेंगे लेंगे, तो अब लोग बोल रहे हैं और इंडियन गवर्नमेंट पे अब प्रेशर बिल्ड हो रहा है कि भाई कुछ किया जाए। की वजह से अब इंडिया, मुझे लगता है कि उसको कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा। पीओके में पाकिस्तान से आजादी का आंदोलन कई सालों से चल रहा है, लेकिन 2022 में इस आंदोलन में आजादी के साथ साथ भारत में शामिल होने का ऐलान भी कर दिया गया। करगिल रोड खोलने की मांग के साथ यहाँ के लोग अपने लिए भारत जैसी सुविधाएं चाहते हैं। क्योंकि गिलगित बाल्टिस्तान का हैसियत करगिल लद्दाख के जैसा है, जिस तरह श्रीनगर की तरह है वैसी सिचुएशन गिलगित बाल्टिस्तान की है। जिस तरह श्रीनगर के अंदर फैसिलिटीज है, जिस तरह करगिल लद्दाख में फैसिलिटीज है, उसी तरह गिलगित बाल्टिस्तान में भी वो सहूलियात मुहैया किया जाए। जो महंगाई का जो जिंद है उसको कमी करके खाने पीने की तमाम एशिया के ऊपर सब्सिडी दी जाए। जिस तरह श्रीनगर में सब्सिडी है, जिस तरह करगिल में सब्सिडी है, जिस तरह लद्दाख में सब्सिडी है। गिलगित बल्तिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं जिनकी सेंट्रल जो नेशनल असेंबली में रिप्रेजेंटेशन कोई नहीं, तो हम भी ऐसे ही देखेंगे, आइंदा आने वाली नस्लें भी ऐसे ही देखेंगी कि कोई तरक्की नहीं होनी या कोई तब्दीली नहीं होनी। गिलगित बल्तिस्तान में आटा आपने भेजना होता है, दिस इज पार्ट ऑफ योर डील है उनके साथ। आटा नहीं वहां जा रहा, पहुंच रहा, किसी को कोई परवाह नहीं है। उनके मसले हल करो यार, उनके सोचो, जाओ उनके पास जाओ। पीओके में साल भर से आटे का संकट है, बिजली और गैस का संकट तो 75 सालों से है। पाकिस्तान से आटा मांगते मांगते थक चुके पीओके के लोग अब साफ कहने लगे हैं कि उन्हें पाकिस्तान से आटा बिजली नहीं, आजादी चाहिए और भारत में शामिल होने का रास्ता चाहिए। हमारा मसला है हमारी आज़ादी, और जो हमारी आज़ादी पे जिन्होंने कब्जा किया हुआ है पाकिस्तानी फौजदारों ने, इनको आज़ाद किया जाए और पाकिस्तान अपना कब्जा खत्म करे यहाँ से। हमें अपनी गुलामी से आज़ादी लेनी चाहिए, ना कि इनसे हम भीख मांगे आटा। हम इस्लामाबाद और रावलपिंडी को ये बता देना चाहते हैं हमारे पास और भी रास्ते हैं। हमारा रास्ता श्रीनगर और जम्मू है, हमारा रास्ता इस्लामाबाद नहीं है। हमने अपने उस तरफ असल की तरफ जाने के लिए जिद्दोजहद जारी रखते हैं। घंटों बिजली कटौती के बावजूद पीओके में हजारों के बिजली बिल आ रहे हैं।
इसके खिलाफ 4 महीने से बिजली बिल जलाए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ा। 4 माह से आज़ाद कश्मीर भर में लोग सरापा एहतियाज हैं। हमें बिजली चूँकि हमारा हक है वो दी जाए, नंबर 2 आटे पे सब्सिडी दी जाए, और नंबर 3 मेंबरान असम्बली, ब्यूरोक्रेट और जजेस वगैरह जो मराहत यहाँ इंजॉय कर रहे हैं। पब्लिक बहुत गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रही है। हर दुकान पे काला झंडा लहराएंगे, हर घर पे काला झंडा लहराएंगे। ये चोर, लुटेरे, डाकू जो मुजफ्फराबाद की असम्बली में बैठ के अपनी औलादों और अपनी नस्लों का मुस्तकबिल बनाने के लिए बैठे हुए हैं, और यहाँ के अवाम आए रोज गुर्बत की चक्की में पिसे जा रहे हैं। खूबसूरत पहाड़ों और इन पहाड़ों से बहती नदियों और झरनों की ये धरती दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है, लेकिन पाकिस्तान की बदनीयती ने पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान को जन्नत से जहन्नुम बना डाला। जो आपके पास कश्मीर का हिस्सा है उसे कौन सा संभाल के रखा है? आई एग्री सर, बिकॉज वाकई में उसमें हमने ना कोई डेवलपमेंट करवाई है और ना ही कोई ऐसा काम किया है जिससे वो कश्मीर के लोग कहेंगे जी हम पाकिस्तान के साथ बड़े खुश हैं या रहना चाहते हैं। तो कश्मीरी क्या ये सारी चीजें छोड़कर फिर पाकिस्तान में जाएंगे? सो आई हैव अ फीलिंग कि वो अब खत्म हो गया है वो कश्मीर का मसला। जहाँ तक के पाकिस्तान के तरफ जो सिंपैथेटिक जो भी था पहले कश्मीर में, आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू कंटिन्यू टू सम एक्सटेंट। वायलेंस इतना कम हो गया है और इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं। भाई टूरिज्म देखें आप, कश्मीर में 47 लाख लोग गए हैं कश्मीर, तो जाहिर है कश्मीरियों का फायदा तो हुआ होगा ना। पीओके को जहन्नुम बना चुके पाकिस्तान को अब भी शर्म नहीं आई, इसीलिए वो आईएसआई के जरिए यहां पर खूनी खेल खेलने की तैयारी कर रहा है। नदीम अंजुम दुनिया का ऐसा इकलौता खुफिया एजेंसी चीफ है जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पिछले साल इमरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए वो पाकिस्तानी मीडिया के सामने आया था। मुझे आपके मिलने पे इतराज नहीं है, आप मिलिए, ये हमारा फर्ज है इस मुल्क के हर शहरी की आवाज पे लब्बैक कहना। लेकिन ये ना करें कि आप रात की खामोशी में बंद दरवाजों के पीछे हमें मिलें, अपनी आईनी गैर आईनी ख्वाहिशात का इजहार करें, वो भी आपका हक है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि दिन की रोशनी में उसी बंदे को आप गद्दार कहें। आईएसआई चीफ नदीम अंजुम आर्मी चीफ आसिम मुनीर का खासम खास है। पाकिस्तान के ये दोनों फौजी अफसर पीओके में तैनात रह चुके हैं। बतौर आईएसआई चीफ नदीम अंजुम ने K2 डेस्क को दोबारा एक्टिवेट किया। K2 डेस्क यानी खालिस्तानी कश्मीरी आतंकियों की नर्सरी। आईएसआई चीफ की ये साजिशें हाल फिलहाल में कनाडा के जरिए सामने भी आ चुकी हैं, लेकिन पीओके में इसकी साजिशें औंधे मुंह गिरने वाली हैं। गर्दनें कटाएंगे, आगा कोई माफी नहीं मांगेगा। आगा के फरमान पर जानी कुर्बान है, आगा के फरमान पर जानी कुर्बान है। अगर तुम हमारी रेड लाइन क्रॉस करोगे, अगर तुम हमारी रेड लाइन क्रॉस करोगे तो ना हमें अपनी जिंदगी अजीज है ना तुम्हारी जिंदगी है। गैरती की गई कि उनको जो रास्ते भी खोल दिए, सब कुछ किए गए, तब क्यों कश्मीर आजाद क्यों ना करा सके ये लोग? तब ये मियां नवाज शरीफ साहब ने क्यों ऐसा प्रोपेगेंडा किया था, क्यों ऐसी हिकमत अमली बनाई थी कि भी कश्मीर दे दो? क्यों? मुल्क पे बात कर लो, मुल्क कश्मीर का अपना मुल्क तो सारा जलील हो गया। जो एक टाइम की रोटी सब भूखे मार रहे हैं, ये सारा तमाशा बना हुआ है। कोई इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।